को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज हम जो भी बात करेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, हम कहाँ हैं, हम अपने आप को कैसे ठीक करें और आने वाले समय में हमें कैसे मेंटल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारी हेल्थ को बनाए रखना है। तो आज का जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी दर्शन ने हमें बता दी है कि जब हम वेब सेमिनार में है तो हमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो कहीं हमारी डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी तो फिर कनेक्ट होंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन इधर है, कीप इट इन माइंड। मैं फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ। और आज का जो पूरा सेमिनार है वो कहाँ से आया, किसने बनाया, क्या इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद मैं बात करूंगा ह्यूमन बीइंग एक्चुअली हम है क्या और हमें अपने आप को कैसे हम समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम 3 स्टेज में ATR, अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, स्वाइसो, रिफाइनिंग एक्सरसाइज एंड 3 SR भी सीखेंगे। और लास्ट में, हाँ, आपका कुछ शेयरिंग है, आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं एड्रेस करूंगा। तो मैंने 11:10 को चालू किया था और दर्शन ने बोला है कि आपके पास 1 घंटा और 15 मिनट है। इस कुल मिला के मेरे पास 75 मिनट है। और आई गिव यू प्रॉमिस डेट आई विल कंप्लीट माई सेशन विद इन 75 मिनट। तो ये SN तावरिया सर, कुल वाइज वो पारसी थे। उन्होंने एमटेक मैकेनिकल में BE किया, फिर इलेक्ट्रिकल किया और उनको आर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी थी तो उस वक्त उन्होंने आर्ट्स भी किया। और होम्योपैथी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। होम्योपैथी से उन्होंने कैसे ह्यूमन बीइंग के साथ काम करना है फिटनेस के लिए, उनका बहुत योगदान है। जैसे हम टीचर या जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं तो हमको लगता है कि भाई रेफरेंस मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और हमारा सेकंड चैप्टर जनरली लिटरेचर रिव्यू रहता है। तो सर ने जो बुक्स लिखी है योग सूत्र, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी आ, योग के बारे में बताया है। फिर एक बुक से उनकी पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ, हमारा पर्पस क्या है, हम इधर क्यों हैं, जो भी हमें रोल मिला है तो उसका पर्पस क्या है। अगर हमारा पर्पस हमारे सामने रहेगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और उसके लिए थर्ड बुक्स उन्होंने लिखी इनर डिसिप्लिन। तो हमारा आंतरिक अनुशासन बराबर होना चाहिए। पहले तो हमें अपने आप को ही ठीक करना है। और फिर जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उन्होंने कुछ लेक्चर्स नोट दी है। जो लेक्चर्स लेक्चर्स दिया है तो डिस्कोर्स फॉर्म में वो भी अवेलेबल है। और उनका जो सूत्र था, ब्रीद इन लव, जब भी हम श्वास लेंगे तो प्यार भरा श्वास लेंगे, प्रकृति को महसूस करेंगे। और जब ब्रीद आउट करेंगे तो फॉरगिवनेस, जो भी हमारे जीवन में जो भी कुछ हुआ है, किसी ने कुछ किया है तो फॉरगिवनेस करेंगे। और सूरत में और गुजरात में जनरली हम लेट गो करते हैं, तो वही उनकी बात है। और इस मंथ की 29 1940 1994 उन्होंने अपना शरीर छोड़ के एस्ट्रल बॉडी अपने आगे की यात्रा के लिए वो निकल गए थे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा ये ह्यूमन बीइंग है क्या। तो तावारेशन ने बताया कि हम 4 सेंटर से ऑपरेट होते हैं। इंटेलेक्चुअल सेंटर, जिसको हम बुद्धि वाला सेंटर बोलते हैं, और वहाँ आजकल हम लॉजिक माइंड से बात करते हैं। दूसरा सेंटर है इमोशनल सेंटर, भाव, अपना भाव का शरीर। और थर्ड है अपना मूविंग सेंटर। मूविंग सेंटर मीन्स जो भी हमें काम करना है उसके लिए हमें मूव तो होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मूविंग सेंटर है। और फोर्थ है इंस्टिंक्टिव सेंटर, हमारे अंदर जो पशुता है। तो हमारे जो पत्ते हैं उसके जो ये 4 कलर्स है, तो 4 कलर के माध्यम से हम सीख पाएंगे कि ये 4 सेंटर्स की क्या करामत है। आज मैं आपको जो भी बात करूंगा सिर्फ एक ही सेंटर की बात करूंगा, इमोशनल सेंटर। और इमोशनल सेंटर को ठीक करने के लिए हमें कुछ मूविंग सेंटर पे काम करना पड़ेगा। मूविंग सेंटर मीन्स आज की हमारी जो भी एक्सरसाइज है वो मूविंग सेंटर से हम करेंगे। और इंटेलेक्चुअल सेंटर को मैसेज देंगे और इंटेलेक्चुअल सेंटर बात करेगा इमोशनल सेंटर से। आजकल जो हमारा लॉजिक माइंड है वो डेटा बेस है। तो लॉजिकल माइंड को पहले इंटेलेक्चुअल माइंड को हम ठीक करेंगे और इंटेलेक्चुअल माइंड हृदय के साथ बात करेगा, इमोशनल सेंटर से बात करेगा और हमारा काम हो जाएगा। और इंस्टिंक्टिव सेंटर है उसको तो हमें काफ़ी कूल डाउन करना है, वो भी हो जाएगा। तो हम आप आज तक हमने जो पत्ते खेले हैं, तो पत्ते जो है वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। और हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है 4 सेंटर।
अभी ये 4 सेंटर में भी एक नेक्स्ट, तो ये जो 4 सेंटर है, उसमें भी हमारी 3 स्थिति रहेगी। गुलाम की स्थिति रहेगी, क्यू है रानी की स्थिति रहेगी, बादशाह की स्थिति रहेगी। तो जो गुलाम की स्थिति है वो मैकेनिकल, अपना जो पूरा हमारा रिफ्लेक्शन है, तो मैकेनिकल हमारा जो बिहेवियर है उसके साथ जुड़ा हुआ। रानी है इमोशनल के साथ और बादशाह इंटेलेक्चुअल के साथ। और एक का जो है वो बहुत सुप्रीम लेवल की बात है, तो आज हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। और हर लेवल जो है, गुलाम का है या रानी का है या बादशाह का है, उसकी इंटेंसिटी 2 से 10 तक है। तो जो रिसर्च एरिया में काम करते हैं उनको पता है कि हमें इंटेंसिटी भी अलग अलग लेवल की चेक करनी है। तो ये कुल मिला के 4 सेंटर, उनके 3 लेवल और उनकी ये 9 इंटेंसिटी, ये कुल मिला के हम देखेंगे ने, तो हमारे अंदर 108 108 लोग भरे हुए हैं। इसको हम आई बी कहते हैं। हूँ जो हमारा बीइंग है वो 108 लोग है, मतलब हमारे अंदर भी एक बड़ी संख्या में लोग बसते हैं। और कहीं कहीं कभी कभी कुछ वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है और इमोशनल लेवल पे है, तो हम कहीं भी कुछ भी घटना बनेगी तो इम्पल्स आएंगे। तो इम्पल्स है, उसी से हमारे थॉट्स बनते हैं। और थॉट्स के साथ जब संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर शुरू होता है। और पहले पहले हमें लगता है कि ये, हम लाइक और डिसलाइक में घुसते हैं कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है। अच्छा कब होता है? जब हमारी मेमोरी में होता है कि हाँ, तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छा है। और कहीं कहीं हमारे साथ सेट नहीं हो रहा है तो हमें डिसलाइक होता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर हम जाते हैं जजमेंट में घुसते हैं, हम हमारा जजमेंट तुरंत डिक्लेयर करते हैं। और घटना हमारे हिसाब से नहीं चल रही है तो एंगर आएगा। कहीं हमारे से कुछ लोग ज़्यादा आगे निकल गए तो जलसी होगी। और वो मुकाम पे पहुंचने के लिए वरी होगी। और हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे तो इम्पेशन होगा, एग्जाइटी होगी। और हम सैड में चले जाएंगे। और सैड को हम बहुत बड़ा नाम दे देते हैं, डिप्रेशन। तो ये सारी यात्रा जो है इमोशनल लेवल पे है। और इमोशनल लेवल को ठीक करने के लिए आज मैं आपको, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो सारा इमोशनल बॉडी को हम ठीक करेंगे। अभी एज ए टीचर हमारा रोल क्या है? क्योंकि एक टीचर का बहुत उत्तरदायित्व होता है। मेरा बेटा पवन जो 9th स्टैंडर्ड में था और टीचर ने बता दिया कि अभी नेक्स्ट ईयर से आपका बोर्ड आने वाला है, आपको टीवी नहीं देखना है। तो आज शायद अप्रोक्सीमेट हमारे 10 साल हो गए हमारे घर में टीवी नहीं चलता है, मिस चैनल नहीं है हमारे यहाँ। वैसे टीचर ने बता दिया कि फटाके नहीं फोड़ने हैं तो फटाके बंद हो गए। तो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में। तो ये काम करने के लिए हमें लाइफ फोर्स चाहिए। और लाइफ फोर्स से हम जुड़े हुए हैं। तो लाइफ है तो चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस है नेचर का पार्ट है। और ये चेंजेस में कुछ चैलेंजेस भी आएंगी। और चैलेंजेस में हम एक ही रहता है कि उसको शायद हम एक्सेप्ट करेंगे और कभी हम उसको रेजिस्ट करेंगे। और हमें अपने आप का भी आउटपुट मेंटेन करना है, स्टूडेंट का भी आउटपुट देखना है, कंटिन्यूस असेसमेंट करना है। और एट द एंड सबको रिजल्ट चाहिए। बीच की स्टोरी किसी को मायने नहीं रखती है। और लास्ट में हम अपने इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस। तो ये सारी यात्रा जो है, और उसी में हमारा रोल क्या रहेगा और हमें कैसे फिट रहना है। और मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन। लाइफ है तो लाइफ में टेंशन आने वाला ही इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको हम कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर सकते। जब भी लाइफ में टेंशन आता है तो दो जगह उसकी इफेक्ट होती है, मेंटल लेवल पे और मस्कुलर लेवल पे। जब मस्कुलर लेवल पे वो जगह पे एसिड जमा हो जाता है और वो एसिड की वजह से उधर पेन होता है। और मेंटल लेवल पे हमने आगे जो भी देखा कि वरी है, टेंशन है, एग्जाइटी है, इम्पेशंस है, ये सारा मेंटल लेवल पे होता है। तो दोनों को कैसे हम ठीक करेंगे, इसके ऊपर हम 6 एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज करते करते हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर सिनारियो ए बताया है, वो हमारी नॉर्मल लाइफ है। हम है और टेंशन आता है, और वो टेंशन की सारा का सारा प्रॉब्लम मेंटल और मस्कुलर लेवल पे बॉडी पे आता है। तो हम आज काम करेंगे सेकंड सिनारियो पे। अटेंटिव टेंशन है तो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे।
तो अटेंटिव टेंशन वो जगह पे लेके जाएंगे और वही जगह पे मस्कुलर लेवल पे अटेंटिव रिलैक्सेशन भी रखेंगे। तो ये हम आज आर्टिफिशियल करेंगे, और जब लाइफ में कुछ रियल में प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है ATR। तो जैसे स्क्रीन पे बताया गया है, तो अपने जो पाम है वो पाम को हमें आगे बढ़ाना है और फिर एक मुट्ठी टाइट करनी है। जब मुट्ठी टाइट करेंगे तो हम ब्रीथ इन करेंगे और फिर ब्रीथ को होल्ड करेंगे। और जो होल्ड की पोजीशन में हमारे हाथ के अंदर जहां जहां जॉइंट्स है वहां हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन मीन्स एटेंटिव टेंशन, उधर कहाँ कहाँ टेंशन आ रहा है वो देखेंगे और उधर ही वही मसल को हम रिलैक्स करेंगे। ऐसा हम 15 सेकंड करेंगे और ऐसा 3 बार करेंगे। तो कैसे करना है तो वीडियो के माध्यम से पहले सीखते हैं। Attentive tension and relaxation. Look at the palms of your hands and now tighten the fists, tightening the hands from the fists to the shoulders. Tighten them tight, tight, tight till you feel a slight pain. Now relax them and look at the palms again. See the blood flowing into the palms. Tighten them once again. Tight, 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 very tight. Again relax. Look at the palms of the hands. Again tighten them. Tight, 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 very tight. Last time, very tight. Relax. Look at the palms of the hands. तो ये जो है ATR फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज करते करते फिंगर जॉइंट, आजकल हम कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं, तो फिंगर जॉइंट के जो भी प्रॉब्लम्स है आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर दूसरा पॉइंट है हमारा एल्बो, फिर शोल्डर और बाइसेप। तो ये 4 लोकेशन पे हमारा अटेंटिव टेंशन जाएगा और हम उधर अटेंटिव रिलैक्सेशन भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उधर जो एसिडिक प्रॉब्लम है वो जो जमा हुआ है वो मस्कुलर से निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज का बेनिफिट। सेकंड एक्सरसाइज में करना है कि हमारे दोनों हाथ को जैसे स्क्रीन में बताया वैसे रखना है, मीन्स जो ग्राउंड है उसके बराबर पैरेलल रखना है और दोनों साइड स्ट्रेच करना है। तो पहले हम ब्रीथ इन करेंगे और दोनों हाथ को दोनों साइड बाहर की साइड पुल करेंगे और ब्रीथ को होल्ड करते हुए करेंगे और 15 सेकंड के लिए करेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते। Now, both the hands in opposite directions. Raise the hands as if somebody is pulling the right hand in one direction and the left hand in another direction. Tight, tight, pull, pull till you feel pain. Pull, relax. Again, stretch the hands. Pull in opposite directions. Pull, pull, tight, tight, tight. Relax. तो ये जो एक्सरसाइज है हमें टोटल 3 राउंड करने हैं। तो अभी हमने सीखते हैं तो 1 या 2 राउंड से प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब एक्चुअल करेंगे तो 3 टाइम रिपीट्स करेंगे और ब्रीथ को होल्ड रखना है 15 सेकंड के लिए और जब रिलैक्स होंगे तो 5 सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने एक्सरसाइज सीखी, तो ये फ्रोजन शोल्डर जो अपना ये ऊपर का पोर्शन है जैसे स्क्रीन पे बताया, एक्सरसाइज नंबर 3। तो ये पोस्चर में बैठना है, राइट लेग को आगे करना है और बाहर की साइड उसको पुल करना है बाहर के, और जो पंजा का भाग है वो उसको अंदर की साइड लेना है और खींचना है। ब्रेथ अंदर लेके उसको होल्ड करके खींचना है और पैर करीबन 4 to 6 सेंटीमीटर या 6 इंच तक आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से देख। Start with the right leg. As if somebody is pulling the heels, the toes should go towards the body. Tighten the leg, tight, pull, pull, as if somebody is going to pull your leg out. Pull, tight, relax. Again, pull the right leg, tight. Somebody is pulling the right leg, tight, tight,
tight, relax. Last time, tighten the right leg, tight, pull, 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 feel the pain, pull, relax. Now the left leg. In the same way, toes towards the body, somebody is pulling the heel, pull the left leg, tighten it, tight, 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 till you feel pain, tight, relax. Again, pull the left leg, tighten the left leg, tight, tight, pull it as if somebody is going to pull it out, tight, feel the pain, relax. तो ये जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है नी पेन, जो है हमारे नी जॉइंट है उधर पेन है तो वो काफी रिलैक्सेशन मिलता है। रूमेटिज्म मीन्स हमारे कुछ लोकेशन पे सुझाव आ जाता है। और सायाटिका, तो इसमें जो है कि हमारा जो पूरा इंटरनल सर्कुलेशन सिस्टम है वो कनेक्शन बहुत बढ़िया बनेगा। एक्सरसाइज नंबर 4, इस एक्सरसाइज में चेस्ट को एरिया जो है, चेस्ट का एरिया हमें ऊपर दोनों हाथ रखना है और ब्रीथ इन करके अंदर होल्ड करना है और अंदर से पूरा टाइट करेंगे ताकि हमारा ये जो है एक स्टोन जैसा बन जाए। और ये पोजीशन में रहना है, 15 सेकंड रहेंगे, 3 राउंड करेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं। Take a deep breath, at the same time expanding the chest fully. Tighten the chest, tight, tight, tight till you feel the pain, tight, relax. Again, take a deep breath, expand the chest, tighten it, tight, 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 tight till you feel the pain, tight, relax. Last time, take a deep breath, expand the chest, tighten it tight, very tight, tight, tight. Last time, tight, relax. तो ये जो एक्सरसाइज है चेस्ट वाला एरिया है, तो चेस्ट में आजकल जो है वो है कफ और कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है, फिर ब्रोंकेटाइज है, अस्थमा है और हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, तो ये सर्कुलेशन में हमें बहुत मदद करेगी। और ये एक्सरसाइज का भी काफ़ी लोग वीडियोस रखते हैं कि भाई आपने अगर ये ब्रीथ 20 सेकंड के लिए होल्ड कर ली तो आज के आप राजा हो, आपके अंदर कोरोना नहीं है। ये घर का सिंपल टेस्ट है। तो ये टेस्ट करते करते अभी तो हमें 15 सेकंड 5 सेकंड के लिए करना है, थोड़ा और बढ़े तो 10 सेकंड के लिए करना है और देखना है कि हम फिट है कि नहीं। नेक्स्ट। और अभी फिफ्थ एक्सरसाइज है वो हमारा जो स्टमक है वो एरिया की है और जिसको हम बेली पॉइंट जो है हमारा नाभि का सेंटर है वो लोकेशन पे ब्रीथ आउट करके पूरा जो मसल्स है उसको अंदर की साइड खींचेंगे और हल्का सा हाथ से प्रेशर देंगे। तो ये हम वीडियो के माध्यम से देखें। Breathe out fully and at the same time pull in the stomach. Pull, pull, pull. Breathe out, pull, relax. Again, breathe out fully, pull in the stomach, pull, pull. Breathe out, keep on breathing out, pull in the stomach, pull, pull till you feel the pain. Relax. तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये यहाँ जो भी एरिया है तो ये हमें एसिडिटी में फ़ायदा रहेगा, किडनी के प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता उसको मसाज मिलेगी, लीवर को मसाज मिलेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारा एरिया आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिलैक्स होगा और मस्कुलर जो भी पेन है वो हमारा निकलता जाएगा। अभी ये जो है लास्ट एक्सरसाइज है ATR। तो ये जो है फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तो जैसे स्क्रीन में बताया गया है वैसे हमें खड़े होना है और अपने टो के ऊपर, पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है, पूरी बॉडी को ऊपर की साइड खींचना है और ब्रीथ होल्ड करके जितना हो सके इतना खींचना है और 15 सेकंड के बाद हमें रिलैक्स होना है और ऐसे 3 राउंड हम करेंगे। वीडियो के माध्यम से 1 या 2 राउंड हम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Now stand on your toes and stretch the arms above the head and pull the whole body up as if somebody is pulling it from above. Tight, tight, tight.
relax. Once again, stand on your toes, stretch the arms above the head, pull the whole body as if it is being given traction. Tight, 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 relax. तो ये जो ATR की 6 नंबर की एक्सरसाइज थी, तो फुल बॉडी, होल बॉडी स्ट्रेच एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है स्पाइन का जो हमारा प्रॉब्लम रहता है, तो स्पाइन अपने ठीक हो जाएगी। और योग के अंदर ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदमी का अगर स्पाइन बैंड है तो वो बूढ़ा है, और सीधी है तो वो युवा है। तो आजकल हमारा जो इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, तो एक अभी सर्वे हुआ है कि हमारी ऑन एन एवरेज युवा एज जो है वो 27 है, और युवा ही हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है। और तो जो लोग अभी युवा नहीं है, मीन्स जिसकी स्पाइन सीधी नहीं है, कमर सीधी नहीं है, तो एक्सरसाइज करते जाएंगे तो वो सीधी हो जाएगी। तो हम अपने राष्ट्र के जो काम है उसमें भी हम जुड़ सकते हैं। और उसका दूसरा जो बेनिफिट है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होगा। और ये कुल मिला के 6 एक्सरसाइज है, ATR, अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन। तो हम ये जनरली हम जिम जाते हैं तो म्यूजिक बजता है तो हम मैकेनिकली कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका अटेंटिव टेंशन मस्कुलर लेवल पे जाएगा, और वहाँ हम उसको उधर ही रिलैक्स करेंगे, वो लोकेशन पे जाके रिलैक्स करेंगे। तो मस्कुलर लेवल पे जहाँ भी एसिडिक जमा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मस्कुलर लेवल पे जो भी पेन है नहीं रहेगा। और ये जब करेंगे तो हमारा उस लोकेशन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारा वो जगह पे काफ़ी रिलैक्सेशन हमें मिलेगा। तो जब जब लाइफ में कुछ होगा तो हम फटाफट, टेंशन आएगा लेकिन हम रिलैक्स भी जल्दी हो पाएंगे। तो ये कुल मिला के 6 एक्सरसाइज है ATR। तो ये सेट हमें स्टार्टिंग में ही करना है, जिसको हम वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट, अभी हम समझेंगे कि रिदम क्या है, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है कि भाई जो भी हमारे हेल्थ हमें लेनी है तो रिदम से हम कर पाएंगे। तो हमारे पास तावरिया सर ने 2 रिदम दी है। एक है 1 मिनट में 36 की रिदम। तो ये रिदम जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 9 महीना यही रिदम से वो श्वास लेता है, और वो रिदम 36 हमें करनी है। तो 36 के कुछ नियम है। वो है कि 1 2 3 में हम ब्रीथ इन करेंगे, और 5 6 में हम ब्रीथ आउट करेंगे। तो 4 है वो साइलेंट रहेगा, 4 आपको सुनाई नहीं देगा। तो पहले हम रिदम सुन लेते हैं कि कैसे है वो रिदम। 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. तो 1 2 3 में हम ब्रीथ इन करेंगे, 5 6 में निकालेंगे। ये तो 36 की रिदम है, 6, 1, बराबर है। 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1. तो ये 36 वाली ब्रीथ है। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने यही ब्रीथ करता है। फिर 9 से 18 महीने में वो 1 मिनट में 18 ब्रीथ करता है, और 18 से 27 मंथ तक वो 1 मिनट में 12 ब्रीथ करता है। तो 12 ब्रीथ भी हम देख लेते हैं कि कैसे है वो। 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. तो ये जो 2 रिदम है, वो दोनों रिदम अपने आप में एक उनका एक अलग मायना रखते हैं। तो 36 रिदम है जहाँ स्पीड है। तो जब स्पीड का हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ हमें एक्सरसाइज करनी है। और रिलैक्सेशन जब हम करेंगे तो हम 12 की ब्रीथ करेंगे। तो 12 की ब्रीथ है, उसका नाम है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो वो भी हम करेंगे और पहला पार्ट भी हम करेंगे। तो अभी देखते हैं कि 36 रिदम पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है स्वाइसो। तो स्वाइसो जो एक्सरसाइज है उसमें हमें खड़े हो जाना है, और 1 2 3 में ब्रीथ इन करना है, और वो ब्रीथ हम नाक से करना है। और अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ्स है वो 3 का जो काउंटिंग है 1 2 3, तो ये 3 में हमारा ये पोस्चर आएगा।
और जब 5-6 का काउंटिंग होगा तो 5-6 में हमें सारा ब्रीथ मुंह से निकालना है। तो 1-2-3 में ब्रीथ इन करेंगे, हाथ ऊपर लेते जाएंगे और 5-6 में निकाल देंगे। और उसके जो बेनिफिट है, तो लंग्स हमारे काफ़ी काम करेंगे, हार्ट के ऊपर काम होगा, फ्रोजन शोल्डर पे काम होगा, और हमारा जो मूड है, मूड हमारे इधर इधर स्विंग होते हैं, तो इसके ऊपर काम होगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पहले हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। Start. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. तो ये जो हमने अभी स्वाइसो देखा, वो एक्सरसाइज हम 1 मिनट के लिए करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपकी बॉडी लेवल, एनर्जी लेवल बराबर है, तो आप 3 मिनट तक कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करते करते आपको लगेगा कि पूरा बॉडी में काफ़ी एनर्जी आ चुकी है। और ये यंग रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो ये हमने अभी एक सेट हमने पूरा किया, ATR एंड स्वाइसो। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है रिफाइनिंग एक्सरसाइज। वो भी कुल मिला के 6 एक्सरसाइज है। और पहली 3 एक्सरसाइज है, वो है हमें रिदम के साथ करनी है। 36 की रिदम बजेगी, उसमें अलग अलग पोस्चर हमारे बनेंगे और फिर हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। 5, 6, 1, हाँ 2, 3, 5, इसमें 1, 2, रिदम 3, 5. 36 की बजेगी। तो पहली 3 एक्सरसाइज 36 की रिदम पे है। 1, 2, 3, 5, 6. तो जब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, तो दोनों हाथ ये हमारे छाती के एरिया के ऊपर रहेंगे। और 1-2-3 में ब्रीद इन करेंगे तो ये पोर्शन बाहर आएगा, और 5-6 में वो अंदर जाएगा। 1-2-3-5-6। तो पहले वीडियो के माध्यम से समझते हैं, फिर उसका बेनिफिट देखते हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1-2-3 में ब्रीद इन करना है तो बाहर आएगा, 5-6 में निकल जाएगा। 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3. तो ये जो एरिया है, चेस्ट का एरिया है। तो चेस्ट के एरिया में जो भी हमारे फिजिकल बॉडी के स्पेयर पार्ट है, उसको मसाज मिलेगा। और ये है फेफड़े हमारे। तो ये जो है लंग्स जो है, और वेरी नाइस सर। बिल्कुल सर, मैंने ये आपका बोलिए सर, आपकी आवाज छूट रही है हमने सर। पहले भी बात की थी, उन्नत भारत में भी मैं इन्वॉल्व था तो एक बार भी हाँ बात हुई सर। थी। रियली ये बहुत ही यूजफुल हाँ है। हाँ और जो मन की शांति के लिए जो करना है तो हर एक हाँ को हाँ ये हाँ। करना चाहिए। और अगर अच्छा रहेगा अगर आप हमें ये लिंक और पीपीटी शेयर करेंगे तो थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसका बहुत बेनिफिट ये है कि हम बिना पैसे की बात है, क्योंकि तावरे सर यस का यस ऐसा सर। कहना था कि हाँ स्पिरिचुअल जगत में पैसा नहीं लेना है। हाँ हाँ। यस जब हम यस स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो हमें किसी से पैसा नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम यस पैसा यस लेते हैं तो हमने दुकान खोली है। और यस आजकल यस लोगों ने सर। काफी दुकान खोली है, और दुकान से यस बचना है। यस यस सर। और यस सर। उससे उनका ही फायदा है। स्पिरिचुअलिटी में यस हम सर। आगे नहीं बढ़ सकते अगर पैसे की बात आई तो। और इधर सीनियर जूनियर कोई नहीं है, सब ह्यूमन बीइंग इक्वल है। यस और यस। सर, आपने आपका शेयरिंग किया, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। Sir, question from the participant. हाँ बोलिए। What is the best time for these exercises? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तावरे सर का जो आंसर है वो मैं बताता हूँ। 24 आवर्स में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। भगवान हमारे साथ 24/7 रहते हैं। क्योंकि माइंड है ना, माइंड, उसको हम अगर बोलेंगे सुबह करना है, तो अगर दोपहर हो गई तो बोलेगा कि अभी तो मैं कल करूंगा। तो तावरे सर ने बराबर पकड़ा है हमको कि कभी भी कर सकते हो। शरत एक ही है, एम्प्टी स्टमक करना है। 24/7 कभी भी, 24 घंटे में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। सिर्फ
एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, दैट इज द मेजर कंडीशन, और कुछ नहीं है। रात को 12 बजे भी कर सकते हो, 2 बजे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई भी ड्रेस में कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अभी घर में तो 50% हम नीचे, तो हमारा वेयर, अभी सर्वे ऐसा हुआ है कि नीचे हम कुछ हमारा एकदम कंफर्टेबल ड्रेस पहनते हैं, ऊपर ही प्रेजेंटेशन के लिए शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हो। ओके दर्शन, और कोई क्वेश्चन? Hi, yes, sir. How to हाँ deal with person who is affected by negative thoughts? हाँ 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 हाँ। तो हमें एक तो है कि पहले हम पॉजिटिव हो जाएंगे ये करते करते करते, क्योंकि नेगेटिव लोग है ही है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, महाभारत से लोग नेगेटिव है, मीन्स ये है ही है। लेकिन हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारी ओरा बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो आने वाला बंदे को लगेगा कि इधर मेरी दाल पिघलने वाली नहीं है, और हमको एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग है वो रहेंगे, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उससे हम ऑटोमेटिक ये करते जाएंगे, हमें पता चल चल जाएगा, और उनको भी पता चलेगा कि इधर मैं क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमें काम कुछ करते हैं तो कुछ चैरिटी भी करना है, तो वो नेगेटिव वाले हमारे यहाँ चैरिटी करके जाएंगे कि भाई इनको छोड़ दो, मेरा मेरा 100 लोगों में से ये 10-15 लोगों को मुझे छोड़ना है, मेरा बिजनेस 80-85% लोगों के साथ मुझे चलाना है। तो लेकिन आप करते जाओ, देखो मिरेकल्स होगा। नेगेटिव लोग आपके पास आएंगे, लेकिन वो अपना जादू नहीं कर पाएंगे। Uh, दर्शन, I was opted in stomach before 6 months. Can I हाँ हाँ do this exercise? हाँ हाँ हाँ, अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी है तो आप सिर्फ 3 SRB पे फोकस कीजिए, सिर्फ 3 SRB, 1 मिनट की 12 श्वास, बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, वो आप अभी करो। मैम, अभी आपको कोई रिफाइनिंग एक्सरसाइज आपको अभी नहीं करनी है। वन मोर क्वेश्चन सर। बोलिए हेलो। सर। हाँ, यस एक है सर। कि मैं श्वास को कम कर सकता हूँ, अगर ज्यादा देर हाँ कम हाँ, करने से कोई नुकसान तो नहीं होता ना? मैं 70-80 नहीं, तक काउंट करता हूँ, तब तक मैं श्वास को रोक सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, ये श्वास कम करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये हम करेंगे 12 की हाँ, रिदम से करेंगे या 36 की रिदम से करेंगे, तो उसका हाँ, ऑप्टिमम बेनिफिट मिलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा ठीक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है तो यही ठीक है। है थैंक कि हमें ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए ये रिदम से करना है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। Is it beneficial to asthma patient? अस्थमा एक्चुअली टेक्निकली बोले तो अस्थमा रोग ही नहीं है, वो हमारी मेंटल कंडीशन है। तो अस्थमा के लिए तो आप हैरान हो जाओगे, आपको 15-20 दिन में आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि अस्थमा मेडिकल लाइन में वो रोग ही नहीं है, हमारी मेंटल स्टेट की वजह से वो आ जाता है। और अभी डॉक्टर्स लोग भी मानना शुरू कर दिया है कि 95% लोग रोग जो है, डिसीज है, वो भाव शरीर में प्रॉब्लम होता है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी में आते हैं। तो हमारे भाव को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसमें से निकल जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो एक्सरसाइज नहीं कर रही है मैम, तो उनको फिजिकली कहीं कोई भी सेंटर है उधर जाके आपको कांटेक्ट करना है, और मैक्सिमम 3 SRB करें। ओके। Sir, after the exercise, can we eat immediately हाँ, or how much time to give break? एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज करने के बाद 5 मिनट आपको 3 SRB करनी है, और उसके बाद आपको खाना है, जो भी करना है, डेली एक्टिविटी आप कर सकते हो। 1-1 मिनट की एक्सरसाइज हो गई 7, तो 2-3 या 5 मिनट तक हमें 3 SRB करनी है, रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के बाद हम कर सकते हैं। स्टेज फियर कम करने के लिए प्लीज सजेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, बहुत फायदे वाली बात बताई है। फियर हमारा है वो नाभि के लेवल है, पेट में फाड़ पड़ी, तो ये सेकंड एक्सरसाइज है ना, बहुत पावरफुल है फियर के ऊपर काम करने के लिए। और फियर दो टाइप्स के हैं, एक फियर नेचुरल फियर है, मेरे सामने टाइगर आ गया, बराबर, तो किसी के सामने भी टाइगर आ गया, तो उनको जो फियर होगा वो सेम फियर, मीन्स यूनिवर्सल फियर बोलते हैं उसको। अगर मेरे माथे पे किसी ने बंदूक रख दी तो वो जो फियर है, वो फियर सबका कॉमन है। और एक फियर है
इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल फियर है, मानो कि मुझे पानी का प्रॉब्लम है, किसी को हाइट का प्रॉब्लम है, किसी को अंधेरे का प्रॉब्लम है, तो फियर आता है उस टाइम। तो वो फियर इंडिविजुअल फियर है, उस पे 100% एक्सरसाइज काम करती है, 100% करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फियर निकल जाएगा। स्टेज पे आप जाते हो तो जो आपको लगेगा कि सब लोग मेरे जैसे ही है, और फिर आप अपना व्यक्त जो भी आपका स्पीच है वो आप दे पाओगे। तो ये एक्सरसाइज करो, आपको 15 दिन में ही एडवांटेज मिलना चालू हो जाएगा। Sir, I think ओके, all the questions are फाइन फाइन, completed, and एड्रेस। so now ओके today now we go for some feedback from our participants. ओके, Uh, फाइन so फाइन करिए। so from my institute, uh, uh, Dhiman sir is present हाँ in हाँ, our in this webinar. So I would like to request Vijay Dhiman sir, head of mechanical department, to share his views regarding today's webinar. ओके फाइन, वेलकम सर। Thank you, Darshan. Welcome, Rupesh sir. Your session was really very informative. I never thought that such sessions would be really so helpful to us. I think the exercises what you had discussed, rhythmic breathing, actually, it's generally a concept in the mind that it should be done in the morning only. But as you said, this exercise can be done throughout the day, anytime. And many things we are in touch with students throughout our career because majority of us are faculty members. So at least one thing I do in my class is when I go for my lecture, I first see that all the students on the desk are sitting straight. And I was very यस सर। pleased to also know that what you said, that people have forgotten to sit straight, and majority of the health problems what we hear are that people have forgotten to sit straight. They don't know how to keep their spine erect, and the health problems are just increasing because of that. So at least we all teachers can at least do that in our class. We should always ensure that our students are always seated properly, and they, like, constantly telling them, it will become a habit and they will be used to sit straight, and it, in fact, that will benefit the society. That's a small charity which we can do as teachers. Specifically, sir, all the exercises which you discussed were very which are very helpful. Specifically, what I liked was you added the tags also, that how the emotions are like related to it, how to which exercise will remove the negativity from you, which exercise will make you more positive, right? So thank you so much for being present. I was also looking at the chat box where people are asking for PPT also. It will be really nice, sir, if you can spare some time after lockdown and in person, if we can do it, specifically when that uh, the government has removed that constraint of lockdown. So if we can do it for our institute, we will be very kind of you, sir. We would like to welcome you at our institute. So thank you so much for sparing time for all us and enlightening all the participants. Thank you so much, sir. सर, आपकी बहुत बड़ी गुडनेस है, और आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले। और मैं उन्नत भारत में हूँ, तो मैंने एक ऑफर दी है सबको कि जब हम उन्नत भारत के साथ है ये एक्सरसाइज, ये इसके पर काम करते हैं, तो हम आने जाने का भी किराया नहीं लेंगे, कोई रेम्यूनरेशन भी नहीं चाहिए, और पेन या फूल की गिफ्ट भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ प्रोग्राम रखो, हम आपके यहाँ जी आ सर, जाएंगे। जी वो हमारी जरूर सर, ऑफर है। हाँ, जी सर, और बिल्कुल सर, बच्चों के साथ हम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और सबको पीपीटी मिलेगी, और सबका, अगर आपको ईमेल है तो ईमेल से वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे। और मैंने ये दोनों चीज दर्शन को ऑलरेडी दे दी है। सो दर्शन हमारे जुड़ती कड़ी है, तो उनके पास से भी आप ले सकते हो, मेरे से भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। Sir, one of the participant want to share something. हाँ हाँ,
आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करो भाई। Yes. हेलो। Yes, हाँ ma'am. बोलिए। Audible. यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Yes, sir, your session is really informative and really helpful. At least show some different way that how we can keep ourselves aside from that antibiotic also. हाँ हाँ So thank you, sir. Thank you for that. And one more thing to the technical team, I would like to request that हाँ हाँ one of my colleagues, Dr. C. Rajput, who has already registered, but due to technical issue, he is not able to join this. But so kindly help him to solve out this issue. So Okay. he will be get this kind of information Okay. about this webinar okay, also. Okay. Okay. Fine. हाँ ओके। Fine. तो So मैडम जो at least थैंक यू। help him, हाँ please. श्योर 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 सर। मैडम वो थैंक यू वाला पार्ट मैं लेता हूँ, और वो जो हाँ, दूसरी हाँ, वाली क्वेरी है वो दर्शन कर लेगा। ओके ओके ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ सर, हाँ ओके सर। सर मैंने ईमेल ओके ओके। दिया है, वो जो दिया था, तो बाद हाँ में आई विल लेट हिम नो दैट ही विल सेंड ईमेल टू दैट गिवन दैट ईमेल आईडी। हो जाएगा। दर्शन बहुत केयर कर लेगा, आप चिंता मत कीजिए। ही इज अ वेरी हेल्पिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग सो नोबल टू अस। Sir, now. ओके दर्शन। Sir, now हाँ बोलिए। from my department, Sahita madam is also present. So I would like to Uh-huh. request Sahita madam to share her views regarding today's webinar. वेलकम वेलकम मैडम प्लीज। આગળથી લઈ લે. Hello. Yes, madam. Thank you, Darshan, for giving this opportunity. Thank you, Krupesh Sawan, sir. Sir, I was waiting for this webinar. I have attended already once before also through Facebook Live. हाँ हाँ Uh, हाँ हाँ this time Darshan has organized, so I was very happy because last time I couldn't attend much. I attended only for 30 minutes. So from हाँ today हाँ morning, I started joining because I told all my kids also, all my kids with me throughout all your session. It was very ओह सो informative. नाइस। Yes, हाँ हाँ my kids are sharing with me, and even हम्म, my husband Vipin also sharing with us. All will three are attending your session. So it was ओह very सो nice, नाइस ऑफ यू। and I've sent all the information to my father-in-law also. He was also joined the ओह session हो। today. So एंड thank लाइफ you, इज sir, for नथिंग बट शेयरिंग। Yes. yes, तो sir. आपका शेयरिंग से ओके। Thank you, sir, for giving such a kind information. Thank you, Darshan. वेलकम मैडम, Thank you, madam. वेलकम मैडम। If Darshan sir, if time is there, then can I हाँ share something from my Yes. side? Yes, sir. Yes, sir. Share. Please share. जॉन सर, एक्चुअली मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि लाइफ में जॉब या अपने लिए ओके फॉर सेल्फ बैलेंस करना चाहिए हाँ एटलीस्ट विद इन ए वीक। एक दिन पूरा हाँ सेल्फ के लिए बचा के रखना चाहिए और एक दिन फैमिली के लिए, और बाकी के दिन है पूरा आप जो भी काम करते हो, जो भी जॉब करते हो, जो भी जॉब बिजनेस करते हो उसमें। सो बिकॉज नाउअडेज अभी क्या है कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता ये सब भागदौड़ में, सही। तो इससे भी लाइफ हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ में बहुत बेनिफिट रहेगा। हाँ दैट इज माय सर ओपिनियन सर। हाँ सर, आपका ओपिनियन के साथ पूरे वर्ल्ड के सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं। वो सारे लीडर्स बोल रहे हैं कि हमें पूरी प्लेनेट को 15 दिन के लिए लॉकडाउन करना है, और उसको पृथ्वी को भी हीलिंग के लिए टाइम देना है। और अभी जो दिल्ली का डेटा है, जो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन के डेटा है, वो हमको पहले 16 साल पहले ये लेवल पे थे। तो ठीक है। पृथ्वी ने अपने आप को हील कर दिया है। तो आपकी हाँ। बात से मैं बहुत सहमत हूँ, और सारे हाँ। लीडर्स बोल रहे हैं कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन होगा अभी। हाँ। क्योंकि अभी यही देखो, लॉकडाउन में सबको पता चला कि हाँ हाँ
सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ हाँ 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 भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है ना? our inner सही बात है strength must be powerful। यही सही है। बात थैंक है यू सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर वेलकम आपको हैप्पी जर्नी सर आपकी यात्रा अच्छी रहे क्योंकि आप गाड़ी में से बोल रहे हो नहीं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अभी जाने वाला था, वेट ओके करता ओके हूँ। दर्शन सर ने बताया था ना, दर्शन सर ने बताया था कि हाँ 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 फीडबैक टाइम लिमिट में भरना है, इसलिए वेट कर रहा हाँ हूँ। हाँ फीडबैक हाँ भर हाँ के जाओ बाहर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ओके, थैंक यू हाँ सर। हम टीचर लोग असाइनमेंट परफेक्ट करते हैं So now any voluntarily any participant want to give feedback? One feedback. Anybody want to share something? Utkarsh Nigam. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, 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 audible. यस So, good afternoon, Krupesh, sir. This is Utkarsh Nigam, MTech pass out. हाँ हाँ वेलकम Utkarsh, आपकी आवाज छूट गई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now Sir, this is हाँ Utkarsh हाँ Nigam. Yes, sir. This is Utkarsh Nigam, MTech pass out 2014 SPNIT Water Resources, and presently वाह वाह working in LDC Ahmedabad as assistant professor class 2. Sir, it was really awesome and wonderful session, informative session which you have provided to us. And we are very much thankful, sir. जो जितनी भी बातें आपने बताई वो बहुत अच्छी थी, जितने भी सेशन मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेज रिलेटेड बातें थी, और जो सबसे अच्छी बात लगी सर, जो सबसे बेहतरीन बात आपने बताई कि हम हाँ एक्सरसाइज दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, में जरूरी नहीं है कि हाँ सवेरे में हम एक्सरसाइज करें, कि हम टाइम बिल्कुल शेड्यूल के बिल्कुल एक्सरसाइज का मतलब शेड्यूल इज हाँ इम्पोर्टेंट, but exercise we हाँ can done all the time. And sir, I have एक enjoyed the session a lot, and it was हाँ very informative, sir. Thank you very much, sir, for this wonderful session. Thank you very much, Darshan sir, for providing this opportunity to hear from Honorable Dr. Krupesh Chauhan sir once again. अरे Thank you very much, sir. Thank you to थैंक यू both of थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, Utkarsh you. Nigam. Thank you सबसे very much. ज्यादा थैंक यू हमें दर्शन का ही बोलना है Yes, sir. Exactly, sir. हाँ Darshan sir is also one of the senior fellow and very हाँ energetic and enthusiasm personality. He is हाँ हाँ actually. हाँ Yes, sir. In the lockdown, we are very grateful to him that he arranges हाँ such हाँ type हाँ of webinars, and today's webinar was wonderful. Thank you for that, sir. ओके वेलकम थैंक यू Now Sudhanshu Dixit, if you want to share something. Sir, last feedback, huh? Last. हाँ यस यस आई एम Yes, Sudhanshu. Yes, sir. Good afternoon, sir. I am Sudhanshu गुड Dixit. I आफ्टरनून am also colleague of Utkarsh Nigam, and हाँ हाँ I also passed from SVNIT Surat in हाँ 2014. हाँ And sir, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. And we we are very happy to listen you again. And बहुत अच्छा सेशन था सर. सारी हाँ एक्सरसाइज के हाँ बारे में हमने सुना और बहुत अच्छा लगा. करंट जो सिचुएशन चल रही है इसमें सर हाँ इसकी हाँ बहुत डिमांड है. Means हमें इस पे बहुत ओके फोकस ओके करना चाहिए. वेरी नाइस सर. सभी एक्सरसाइज बहुत थैंक वेरी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू So, थैंक यू दर्शन सर. yes. बस ये एक्सरसाइज को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है बस जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर. विल ट्राई टू हाँ इनकॉर्पोरेट हाँ इन आवर लाइफ. So, on behalf of Civil Engineering Department, Dr. SNSS Gandhi, Government Engineering College, Surat, I would like to thank Krupesh sir for his valuable time and sharing his idea in this crucial period of COVID-19 pandemic. So once again, sir, thank you so much. Now we are ending this session. So be safe and stay home. Thank you. थैंक यू ऑल गुड बाय